बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? अल्लाह करे जहाँ रहें खुश व खुर्रम रहें और शाद व आबाद रहें। इमरान खान साहब ने कल दौरान इद्दत निकाह केस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें डील की ऑफ़र हुई थी जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसकी हम तफसील ज़िक्र करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब को दौरान इद्दत निकाह केस में भी ज़्यादातर इम्कानात यही हैं कि उन्हें सज़ा हो जाएगी। इससे पहले उनकी साइफ़र केस में सज़ा हुई। ये मैसेज कन्वे किया गया कि एक ऐसा शख्स कि जिसके पास मुल्क के राज मौजूद हों और वो उनको अपने अंदर संभाल कर न रख सके और अपनी सियासत की भेंट चढ़ाकर मुल्क के मफादात को नुकसान पहुंचाए, उस पर एतमाद कैसे किया जा सकता है। 2016-17 में बड़ा चर्चा था, इमरान खान साहब को सादिक और अमीन कहा गया और सर्टिफिकेट जारी किया गया, लेकिन 2024 में फिर तोशाखाना केस ने ये साबित किया कि इमरान खान साहब को सादिक और अमीन का लक़ब देना महज एक झूठ और एक ड्रामा था जो इमरान खान साहब के मंसूबे को और उनके प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए उनके रास्ते हमवार किए जा रहे थे। तोशाखाना केस में ये बताया गया कि इमरान खान साहब बाकी जिस तरह वो लोगों को कहते थे कि फ़लाँ चोर है, फ़लाँ डाकू है, वो आज ख़ुद यानी मुल्की जो इमलाक हैं और जो माशी मामलात हैं उनमें वो न सिर्फ ये कि बददियानती की उन्होंने, बल्कि उसमें उन्होंने चोरी भी की, जिसकी पादाश में उन्हें तोशाखाना में सज़ा हुई। अब साइफ़र केस के बाद तोशाखाना और उसके बाद जब उनकी दौरान इद्दत निकाह केस के हवाले से जो बात चल रही है, तो इसमें ये कन्वे किया जा रहा है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी न सिर्फ ये कि वो माशी तौर पर उन्होंने बददियानती की या चोरी की, बल्कि वो किरदार के एतबार से भी उनका मामला दुरुस्त नहीं है। यही अंदाज़ा किया जा रहा है कि जो उनका फ़ैसला आएगा दौरान इद्दत निकाह केस में। वहाँ पर जब उन्होंने मीडिया से बात की तो उसमें उन्होंने ये दावा किया कि जब वो अटक जेल में थे तो उन्हें ऑफ़र की गई कि उनको वो 3 साल के लिए खामोश होकर बनी गला में बैठ जाएं, जिस ऑफ़र को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। लेकिन जो बात कही गई वो ये कि बुशरा बीबी के साथ रब्ता किया गया और बुशरा बीबी ने ये पैगाम मुझ तक पहुंचाया। गोया को डायरेक्ट डील नहीं थी, खुद जो उनका क्लेम है, खुद जो उनका दावा है, वो इनडायरेक्ट डील की तरफ इशारा है। बहुत से मुबसरीन का ये कहना है कि इमरान खान साहब का इस मौके पर इस तरह की बात करना इस बात की अक्कासी करता है कि इमरान खान साहब खुद डील मांग रहे हैं। चूँकि साबिक अदवार में अगर देखा जाए तो इस तरह की डीलें हुई हैं और जो कि इमरान खान साहब को सहूलत मुयस्सर नहीं की जा रही, चूँकि 9 मई जैसा बड़ा वाक़या उनके ज़िम्मेदारी पर है। इमरान खान साहब इस तरह की बातें करके डील ऑफ़र करने की पेशकश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनके साथ डील की जाए, लेकिन ऐसा कोई करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वहीं पर बहुत से मुबसरीन का ये कहना है कि जो इनडायरेक्ट डील है और जो डील करने वाले लोग हैं वो इस तरह की यानी खेल नहीं खेलते कि जिसमें इतनी नापुख्ता तरीक़ाकार को इख्तियार किया जाए। जो इमरान खान साहब का ये क्लेम है, ये दावा है, इसकी हकीकत से न सिर्फ ये कोई ताल्लुक़ नहीं बन रहा, बल्कि उसके बाद के हालात से ये पता चलता है कि उन्हें किसी तरह की डील की कोई ऑफ़र नहीं की गई है। हमारी वीडियो कैसी रही? अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।